रमजान के पाक महीने में गाजा के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। यूएनएससी से गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस बात से खफा इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपना अमेरिका दौरा कैंसिल कर दिया और डीसी में होने वाली बैठक से किनारा भी कर लिया है। क्या है नेतन्याहू की अमेरिका से नाराजगी की वजह से रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल की सेना गाजा में हमास के आतंकवादियों से जंग लड़ रही है। हमास के ठिकानों पर इजराइल की ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई अब भी जारी है। इस बीच गाजा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में चल रहे युद्ध को तुरंत विराम और बनाए गए सभी बंधकों को बिना शर्त की रिहाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, साथ ही वोटिंग के दौरान मौजूद भी नहीं रहा। ऐसे में प्रस्ताव 14-0 से पारित हो गया। इस बात से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाराज हो गए और उन्होंने अपना अमेरिकी दौरा भी रद्द कर दिया, जहां वॉशिंगटन में उन्हें एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बैठक में शामिल होना था। We're very disappointed that they won't be coming to Washington D.C. to allow us to have a fulsome conversation with them about viable alternatives to going in on the ground in Rafah. दरअसल इजरायली प्रतिनिधि मंडल को व्हाइट हाउस के अधिकारियों के सामने गाजा के राफा में संभावित जमीनी हमले की योजना पेश करनी थी, जहां 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों ने युद्ध से बचने के लिए शरण मांगी है। लेकिन अब युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो नहीं करने से इजराइल के प्रधानमंत्री नाखुश हैं, इसलिए उन्होंने आने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी जगह रक्षा मंत्री योब गैलेंट जरूर वॉशिंगटन पहुंचे। With Netanyahu canceling this meeting with the delegation, is there any chance the U.S. can convince Israel to change their stance on Rafah? What chance is there? Well, we'll have to see, won't we? It's certainly not ideal that they won't be coming to D.C. apparently to have this discussion. But as I said earlier, that doesn't mean that our ability to talk to them and to have conversations have been eliminated. And as I said, Defense Minister Golan is here for the next 24, 36 hours. And so we look forward to having conversations with him too. And we have every expectation that Rafah will come up as a part of those discussions.